डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 73वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, इधर देवदास व कस्तूरबा गांधी जी के प्राण बचाने की गुहार कर रहे थे। उधर रमाबाई को जब इस घटना की जानकारी प्राप्त होती है तो वे भी अंबेडकर के पास पहुंच जाती है। रमाबाई ने जब सुनी अरे इस घटना की बात, द्रवीभूत होकर कहे दो जोड़ कर हाथ। तब रमाबाई अंबेडकर से किस प्रकार अनुरोध करती हैं। हाथ जोड़ूं व पैया पड़ूं आपके, हाथ जोड़ूं पैया पड़ूं आपके, आज विनती मेरी नात सुन लीजिए। आप मृत्यु का पाप अपने ऊपर न ले, प्राण बापू के साहब बचा लीजिए। तब रमाबाई की बात सुनकर अंबेडकर कहते हैं, प्रिय रामू अभी आप नहीं जानती, प्रिय रामू अभी आप नहीं जानती, हमें हजारों सालों से अब तक चला कितना संघर्ष इसके लिए कर रहा, तब कहीं जाकर सुधरने का अवसर मिला। चाहते गांधी जी डकारना इसे, चाहते गांधी जी डकारना इसे, फिर कैसे बताओ मैं कर लूं सहन, मेरे लोगों का इससे जुड़ा है भविष्य, इस पर निर्भर करे उनका जीवन मरण। तब अंबेडकर की बात सुनकर रमाबाई पुनः गिड़गिड़ाकर कहने लगी, प्राण बापू के साहब बचा लीजिए, प्राण बापू के साहब बचा लीजिए, वरना कस्तूरबा का सुहाग हो जाए खत्म, सांप मर जाए लाठी भी टूटे नहीं, मार्ग ऐसा कोई तुम निकालो सजन। तब बाबा साहब रमाबाई की ओर देखते हुए कहते हैं, ठीक है देखता हूँ। तभी मालवीय जी कहने लगे, डॉक्टर साहब अब आप कस्तूरबा गांधी, देवदास व रमाबाई की बात मान लीजिए और जाकर गांधी जी से येरवडा जेल में समझौता कर लीजिए। तब मालवीय जी की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, आज मैं दुविधा में जितना उतना न हो कोई बसर, इस समय है समानांतर मेरे समय दो डगर, इत अछूतों के लिए अधिकार भी अनिवार्य है, उत गांधी जी की प्राण रक्षा मानवीय कार्य है। मिलना चाहिए शोषितों को जो उनका अधिकार है,
प्राण बचाऊं गांधी जी के, यह मुझे स्वीकार है। तब अम्बेडकर कुछ सोचने के बाद मालवीय जी से कहते हैं, ठीक है, आप समझौता को पढ़कर सुनाइए। जिन शर्तों पर हुआ समझौता उनका करूं ऐलान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुनिए देकर ध्यान। और जिन शर्तों पर हुआ समझौता, अरे उसका करूं ऐलान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुनिए देकर ध्यान। हो राज्य विधान सभा में दी, हो राज्य विधान सभा में दी पहले सीट 78, अब 148 सीट आरक्षित हुई बढ़कर। ओ विधि अनुसार निर्वाचन होंगे, ओ विधि अनुसार निर्वाचन होंगे सभी रिक्त सीटों पर, केंद्रीय विधान सभाओं में भी प्रतिनिधि भेजे चुनकर। सो संयुक्त निर्वाचन से सारे ही, संयुक्त निर्वाचन से सारे ही भरे जाए स्थान। अरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुनिए देकर ध्यान। ओ जिन शर्तों पर हुआ समझौता उनका करूं ऐलान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुनिए देकर ध्यान। केंद्रीय विधान सभा में होंगी जितनी सीटें निश्चित, 18% उनमें से हो दलितों को आरक्षित। हो केंद्रीय विधान सभा में होंगी जितनी सीटें निश्चित, 18% उनमें से हो दलितों को आरक्षित। हो 10 वर्षों तक लागू रहेगी निर्वाचन की पद्धति, और इन्हें हटाने पर दलितों का लेना होगा जनमत। लोथियन समिति मतानुसार ही करें अछूत मतदान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुनिए देकर ध्यान। जिन शर्तों पर हुआ समझौता उसका करूं ऐलान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देकर सुनिए ध्यान। सरकारी नौकरियों में जो भर्ती की जाएगी, अछूत लोगों को भर्ती में दिक्कत नहीं आएगी। हर विभाग में योग्यता पर भर्ती की जाएगी, शिक्षा की अनुदान राशि भरपूर इन्हें मिल पाएगी। वो छुआछूत का शीघ्र मिटेगा, छुआछूत का शीघ्र मिटेगा जड़ से नामो निशान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुनिए देकर ध्यान। हो जिन शर्तों पर हुआ समझौता उनका करूं ऐलान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुनिए देकर ध्यान। समझौता पढ़कर सुनाने के बाद मालवीय जी कहते हैं, समझौता में आपको दिया पूर्ण इंसाफ, हर्षित हो इस पैक्ट पर तो हस्ताक्षर कीजिए आप। डॉक्टर अम्बेडकर समझौता के बिंदुओं को आपने भली भांति
सुन लिया, अतः अनुरोध है आप समझौता पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तब डॉक्टर अंबेडकर समझौता पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहते? जल तो लड़ करके आज तुम्हें, जल तो लड़ करके आज तुम्हें कुछ तो अधिकार दिलाता हूँ, इत मानवता के नाते से गांधी के प्राण बचाता हूँ, गांधी के प्राण बचाता हूँ। प्रेमी सज्जनों, पूना पैक्ट पर डॉक्टर अंबेडकर तथा गांधी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय व अन्य हिंदू नेता हस्ताक्षर कर देते हैं। उसी समय अंबेडकर जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारों से जेल गूंज जाती है। सभी के चेहरों पर मुस्कान दौड़ जाती है। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी परस्पर वैमनस्यता भुलाकर हृदय से गले मिलते हैं और इधर यहीं पर पूना कांड समाप्त हो जाता है।